एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर बीसियों हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते थे, दादा कहकर पुकारते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। दादा ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा कि देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवक हंस हंसते हुए बोला, दादा क्या बात कर दी, ये छोटी सी बेल हमें मौत के घाट उतार देगी। पर कैसे? सयाने हंस ने समझाया, देखो आज तुम्हें ये छोटी सी लग रही है ना, लेकिन धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेट देगी और ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन नहीं आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तब तीसरा हंस बोला, क्या दादा, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। और इतने में ही एक हंस बड़बड़ाया, यह दादा अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट शंट की कहानी बना रहा है। इसी प्रकार किसी दूसरे हंस ने दादा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल ही कहाँ थी, क्योंकि अनुभव भी नहीं था। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही वो पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको दादा की बात की सच्चाई अब सामने नजर आने लगी, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना कम से कम हंसों की बस की तो बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए, तब एक बहेलिया माने एक शिकारी उधर से आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। शाम को सारे हंस लौटकर आए और जब पेड़ से उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें दादा की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब दादा की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, दादा हम तो वास्तव में बेवकूफ़ हैं, लेकिन हमसे अब मुंह मत फेरो। कुछ ना कुछ तरकीब आप ही बता सकते हो। हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब जाके दादा ने उन्हें बताया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब ये शिकारी आएगा ना, तो सब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे समान पड़े रहना, और जैसे ही वह अंतिम हंस को ज़मीन पर रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा और सब मेरी सीटी सुनते ही उड़ जाना। सुबह जब वो शिकारी आया तो हंसों ने वैसा ही किया जैसा दादा ने कहा था। वास्तव में बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर ज़मीन पर पटकता गया और सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। अरे ये क्या हुआ? ये सब कैसे उड़ गए? ओहो! क्या सीख मिलती है इससे कि वरिष्ठ जन घर की धरोहर हैं। वे हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक हैं। जिस तरह आंगन में पीपल का वृक्ष फल नहीं देता लेकिन छाया अवश्य देता है, उसी तरह हमारे घर के बुजुर्ग भले ही हमें आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाएं, लेकिन उनसे हमें संस्कार और उनके अनुभव से कई बातें सीखने को मिलती हैं। बड़े बुजुर्ग परिवार की शान है। वो कोई कूड़ा करकट नहीं है कि परिवार से बाहर निकलकर फेंक दिया जाए। अरे अपने प्यार से रिश्तों को सींचने वाले इन बुजुर्गों को भी बच्चों से प्यार और सम्मान चाहिए, अपमान और तिरस्कार नहीं। अपने बच्चों की खातिर अपना जीवन दांव पर लगा चुके इन बुजुर्गों को अब अपनों के प्यार की ज़रूरत है। यदि हम इन्हें सम्मान और अपने परिवार में स्थान देंगे, बल्कि अपने परिवार में क्या, परिवार तो वास्तव में उनका ही था। अब हम कमाने लग गए तो ये कह देते हैं कि हमारा परिवार।
वास्तव में तो उनका परिवार है और उनको उनके स्थान पर उनके समान ही दर्जा देंगे तो हमें ही लाभ होगा। ऐसा ना करने पर हम अपने हाथों अपने बच्चों को उस प्यार, संस्कार, आशीर्वाद और स्पर्श से वंचित कर रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी को संवार सकता है। याद रखिए, किराए से भले ही प्यार मिल सकता है, लेकिन संस्कार, आशीर्वाद और दुआएं नहीं। यह सब तो हमें हमारे माँ बाप से ही मिलती हैं।